बीमारी का दवा तो होता है, लेकिन एक बीमारी ऐसा है जिसका दवा नहीं होता है। ये बीमारी है क्या, कमेंट में बताइएगा, बाकी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। आइए थोड़ा एक बीमारी के बारे में जानते हैं और एक हत्या के बारे में जानते हैं। एक पिता जिसका सरनेम मिश्रा होता है, 2014 में वो मेडिकल लाइन में काम करता है और 2014 में एक बंगालन लड़की से उसको दोस्ती और होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। तो वो कैसे होता है, ये लड़का उस लड़की को देखता है और लड़की सुंदर होती है, लड़की पसंद आती है और दोस्ती हो जाती है, आंखों ही आंखों में आंखें चार हो जाता है और भाषा समझ में नहीं आता एक दूसरे को, लेकिन प्यार ऐसा चीज होता है ना कि वो चेहरे का जो हाव भाव होता है उससे पता चल जाता है। तो इन लोगों का ये दोस्ती प्यार में बदला और प्यार 2014 में शादी का रूप ले लिया और 2016 में जुड़वा दो लड़की पैदा हुई जिसका नाम रिद्धि और सिद्धि रखा गया। लेकिन कुछ समय बीतते ही वो औरत ब्यूटिशियन का काम करती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, वहां पे नाना प्रकार के लोग आते थे। उसके पति के मन में ऐसा आया कि मेरी पत्नी का किसी से चक्कर है, अफेयर है, इतने लोग आते हैं तो जरूर किसी न किसी से अफेयर होगा। बस यही कहानी मोड़ ले लेती है, अलग दिशा ले लेती है। आप लोग को एक बात मैं बता दूं कि जब शब्द किसी के मन में आ जाता है ना, शंका, एक तो बस 2 शब्द का होता है, लेकिन ये जीवन नर्क करने के लिए बहुत काफी होता है। कोई कितना भी लॉयल हो, लेकिन अगर शंका आ गया मन में तो कुछ नहीं समझ में आता। बस सामने वाली स्त्री चरित्रहीन है या सामने वाला जेंट्स चरित्रहीन है, यही समझ में आता है। इससे ज्यादा सोचने समझने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है। यही चीज यहाँ पे होता है। जब वो पार्लर से आती है रात में, घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। झगड़ा होता है और हर जगह पे एक मतलब कैमरा लगा दिया जाता है, 2 जगह छोड़ करके। एक जहाँ पर पति पत्नी कभी कभी मिला करते थे और एक वॉशरूम, ये 2 जगह छोड़ करके हर जगह कैमरा लगा देता है पति। उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। इसी दौरान पत्नी दोबारा से प्रेग्नेंट होती है और बेटा होता है। पति बोलता है बेटा मेरा नहीं है, किसी और का है। पत्नी क्या कर सकती है, कौन सा वो अगर इतना ही ओवर स्मार्ट था तो डीएनए टेस्ट करवा लेता। लेकिन जब बात डीएनए टेस्ट तक चली जाए या बात पुलिस चौकी चली जाए या बात कोर्ट तक चली जाए तो रिश्ता नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे का रिश्ता होता है। आत्मा कहीं न कहीं मर जाता है। यही चीज इस रिश्ते में हुआ। पति जो है कि बोला है मेरा बेटा नहीं है, किसी और का है, लेकिन जीवन चलाना था, साथ में रहना था, डीएनए टेस्ट करवा लेता, क्लियर हो जाता। लेकिन वो ये नहीं किया, बल्कि पत्नी को बोला कि तुम हमसे दूर रहो, अपने मायके चली जाओ, यहाँ मत रहो। पत्नी मायके भी जाती है, लेकिन 2 महीने में वापस आ जाती है। पति पत्नी होते हुए भी वो लोग अलग अलग कमरे में रहते हैं। पति अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के बेडरूम में सोता है और पत्नी अपने बेटे के साथ किसी दूसरे रूम में सोती है। सिलसिला यूं ही चलता रहता है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, कहना तो आसान होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मजबूती लाए इंसान, अगर रिश्ता इतना हद तक खराब हो चुका है तो थोड़ी सी मजबूती औरत लाए, या तो तलाक ले लेती है तो जो है कि वो मिलता है पैसे खर्चे के लिए, पति से मिलता। कुछ काम वो खुद करती थी ब्यूटी पार्लर का, वो अपने बेटे का बहुत अच्छे से परवरिश कर सकती थी। लेकिन ये जो प्रेम होता है ना भाई साहब, एक इसका कोई वो नहीं होता। कितना भी टॉर्चर हो इंसान, लेकिन उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहता। वही ये औरत भी थी। ये औरत मायके से 2 महीने में आ गई, झगड़ा बहुत हाई लेवल का हुआ, तलाक तक बात आई, लेकिन औरत तलाक देने से मना कर गई। एक दिन होता क्या है
कि रात में जबकि पिता जो है ना अपने बेटियों को अपने जान से ज्यादा प्यार करता है। जब वो 2 महीना उसकी पत्नी नहीं होती है, उसको बच्चियों को तैयार करना, स्कूल भेजना, बाल बांधना सब करता है, खाना खिलाना, खाना बनाना सब करता है। लेकिन एक दिन उसके मन में ऐसा क्या आता है भगवान जाने, बच्चियों को खिला पिला के अपने सुला तो देता है। कहने वाले कह रहे हैं कि कुछ नशीला पदार्थ भी दे दिया था जिससे कि वो नींद में सो जाए, और मध्य रात्रि एक बेटी का गला दबा के मार देता है। और गला दबा के मारने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होता कि मेरी बेटी मर गई या जिंदा है। दूसरी बेटी बगल में सोई रहती है। जैसे कि पहले ही बता दी हूँ कि कुछ नशीला पदार्थ दिया था जिससे कि दूसरी बेटी का नींद नहीं टूटा। फिर वो बाथरूम में जाता है और सोचता है कि क्या करे, फिर दूसरी बेटी को गला दबा के मारता है। दोनों बेटियों को मारने के बाद साहब वो 5 दिन पहले मार्केट से जाके चाकू लेके रखा रहता है, चाकू से गला काट देता है, अलग कर देता है। उसको तसल्ली हो जाता है कि अब बच्चियां मर गई। इसके बाद खुद पुलिस को फोन करता है और बोलता है मैं फला मिश्रा बोल रहा हूँ और यहाँ से बोल रहा हूँ, आप यहाँ आ जाइए, मैं अपने बच्चियों का मर्डर कर दिया। और उसी घर में पत्नी थी लेकिन पता नहीं चला क्योंकि पत्नी दूसरे रूम में बेटे के साथ रहती थी, पहले ही बता दी थी। जब पुलिस आते हैं, बेल बजाते हैं, तो पत्नी उठ के जाती है, गेट खोलती है, तो पुलिस को देख करके थोड़ा वो होता नहीं हमारे दरवाजे पे पुलिस क्यों, तो पुलिस बोले कि यहाँ से मुझे कॉल गया था फला फला नाम से और ऐसा ऐसा है। पत्नी का हाथ पैर थर्राने लगता है और दौड़ते हुए वो उस रूम में जाती है जहाँ पति बच्चियों को लेके सोता है और वहाँ का हालत देख करके बदहोश हो जाती है। और पुलिस खुद जो है कि घबरा जाते हैं उस सीन देख करके, वो दृश्य देख करके। पत्नी का एक ही कहना है कि मेरे पति को फांसी दिया जाए। यहाँ पे सब मिला करके हमें ये समाचार बताने का, ये न्यूज बताने का हमें किसी को मतलब कोई वो नहीं, किसी को तकलीफ देने का वो नहीं था, मनसा नहीं था। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि जब इंसान के मन में शंका आता है ना, तो दूसरे इंसान का जो जिंदगी है ना, उसके पास 2 रास्ता होता है, पता है क्या? एक तो मौत, दूसरा तलाक। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अब आपको चुनना क्या है, मौत चुनना है या तलाक चुनना है? यहाँ पे अगर एक पत्नी अपने आप को मजबूत कर ली होती, अपने दिल को मजबूत कर ली होती, भूल जाते हैं लोग, मर जाते हैं जिसके पति ना, वो भी 1-2 साल में ठीक हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो जगह गैप हो गया, भरने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ने लगती है। और अगर पत्नी मर जाती है तो पति 6 महीना के बाद दूसरी पत्नी ला देता है। तो अगर वो या तो तलाक दे दी होती या तो वो मायके गई तो दोबारा आई हुई नहीं होती, तो शायद वो दोनों बच्चियां आज बच गई होती। खैर इसमें हम क्या करें, क्या बोल सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन एक बात सीधा सरकार से, आपके मतलब आपके राज्य में आपके होते हुए अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अपराधियों का मनोबल इतना तेजी से बढ़ क्यों रहा है? यही सवाल करने पर कुछ अंधभक्त आ जाते हैं जो गाली देते हैं। तुमको वही परवरिश मिला है गाली देने वाला, और तुम वही जो है कि इंसानों जो अपने बच्चियों को काट डाले, ऐसे ही लोग गालियां देते हैं। जिसके पास बुद्धि होगा, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो गालियां नहीं देंगे। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलता है? कौन सा सीख मिलता है? हमें तो नहीं लगता क्या कौन सा सीख मिलता है। लव करना गलत है, मैरिज करना गलत है, खुद के पैर पे खड़ा होना गलत है, क्या गलत है? गलत बस यही है, मन में शंका आना गलत है, गलत बस यही है, गलत इंसान का चुनाव करना गलत है। यहाँ पे मैं 2 शब्द और बोलना चाहूंगी। ये जो लव मैरिज होता है ना, चोचला मैरिज को हम बोलेंगे, तो चोचला मैरिज जो होता है ना, स्टार्टिंग में आपको स्वर्ग दिखा देते हैं सब, लेकिन 2 ही 3 महीने बाद या मुश्किल से 1 साल के बाद आपको नर्क यही दिखाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक कांड, ऐसा कांड लव मैरिज में देखने को मिलता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, समाज साथ देता है, माता पिता साथ देते हैं, सब लोग साथ देते हैं। तो उस समय जो है कि लव मैरिज
हमें नहीं लगता कि सही है। अच्छा, सबके लिए नहीं है, हर लव मैरिज गलत नहीं होता, 100 में 1-2 अच्छे भी होते हैं। और अगर कांड होना होता है तो अरेंज मैरिज में भी हो जाता है। इसको बस यही हम कहेंगे कि हमारे देश का कानून पस्त है, हमारे देश का कानून सही नहीं है, इसलिए हमारे देश में अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाकी आप लोग की क्या राय है जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।